तो हेलो गाइस, आपने भी अगर पटना यूनिवर्सिटी में एमसीए कोर्स में एडमिशन लेने की सोची है तो आप इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो एमसीए कोर्स का फॉर्म फिलअप हो रहा है उसका लास्ट डेट 18 जुलाई 2024 तक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, इन सारे को मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो बिना स्किप किए मेरे वीडियो को आप वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि पटना यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 मार्क्स का आता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 होते हैं और एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होता है। उसके बाद कौन से सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चंस आता है जो कि 30 मार्क्स का होता है और इसी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। इसमें मैथ के पोर्शन में आपको 11th और 12th के सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखें तो जनरल एप्टीट्यूड और इसी में रीजनिंग को भी इंक्लूड किया गया है। ये टोटल क्वेश्चंस इसके 25 होंगे और ये 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद थर्ड नंबर में आप देखें तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता है जो कि 25 क्वेश्चंस इसके आते हैं और ये 25 मार्क्स का होता है। इसके बाद इंग्लिश और जीके जीएस, ये भी इम्पोर्टेंट है। जीके जीएस बेसिकली इजीली ही पूछा जाता है। ये भी 20 क्वेश्चंस इसके आते हैं और ये 20 मार्क्स का होता है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न था कि कौन से क्वेश्चंस कितने नंबर के आएंगे, कौन कितने मार्क्स का होगा और नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, ये सारे को मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब इन जो सब्जेक्ट है, ये चारों सब्जेक्ट, इनमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उसे मैं आपको बताता हूं। तो आगे वीडियो को वॉच करें और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे देखते हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस के मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 25 क्वेश्चंस आते हैं और ये 25 मार्क्स का होता है। इसमें जो टॉपिक्स है, सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल का। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, नंबर सिस्टम, मदरबोर्ड, पोर्ट्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये सारे टॉपिक्स को मिला के बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस इससे आते हैं। उसके बाद है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और ये उसके कुछ टॉपिक्स हैं। और इसमें एक प्रोग्रामिंग में मैंने डेटा स्ट्रक्चर के भी टॉपिक्स को इसी में डाल दिया है। इससे क्वेश्चंस प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के निश्चित ही देखने को मिलेगा। उसके बाद लिंक लिस्ट का, एरे स्टैक का एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, इसका सारा एमसीक्यू ही एग्जाम होता है। उसमें आपको प्रोग्राम बना हुआ मिलेगा, उस प्रोग्राम के आउटपुट को फाइंड करके उसको सोल्व करके आपको ऑप्शंस में देख के टिक करना होगा। उसके बाद जो आपका टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, इसमें नंबर कन्वर्जन, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, रजिस्टर, एलयू, रिस्क, हार्डवेयर नॉलेज के बारे में क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे भी बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट वन इज नेटवर्क का है, जिससे आपको ओएसआईडी मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, नेटवर्किंग, जो भी डिवाइस स्विच है, राउटर है, गेटवे है, उससे क्वेश्चंस मिलेगा। IPv4 IPv6 का कितना साइज होता है और इनके कुछ डिटेल्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये तो पार्ट हुआ कंप्यूटर फंडामेंटल का। उसमें कौन से कंप्यूटर में क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इसे मैंने डेप्थ में आपको बताया। चलिए अब अगले नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको बेसिकली इंग्लिश में इजीली ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ग्रामर में क्वेश्चंस होगा आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, नॉन प्रोनाउन से, एडजेक्टिव एडवर्ब से, वर्ब से। उसमें एक सेंटेंस होगा और उसमें वर्ब
एडवर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फाइंड करने को कहेगा। उसमें आपको कोई एक सेंटेंस होगा, एक्टिव वॉइस, उसका पैसिव वॉइस कौन सा होगा, उस चारों ऑप्शंस में आपको देखना है। उसमें नरेशंस का क्वेश्चन होगा, एंटोनिम और साइनोनिम का क्वेश्चन होगा। तो इंग्लिश के बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हैं, थोड़ा बहुत इसे आप पढ़ लेंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, और ये है जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का। तो जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, और इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस ये दोनों को मिला के आता है, जो कि 25 मार्क्स का होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। रीजनिंग में आपको कौन से पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, और इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक्स, कैलेंडर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा नंबर सीरीज का क्वेश्चन होगा और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड में आपको नंबर सिस्टम, एवरेज, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिलेगा, और उसी से क्वेश्चन लगभग आता भी है। और जो मैथ का मैंने बताया था कि ये इसमें 11th एंड 12th के जो भी टॉपिक्स हैं मैथ के बिहार बोर्ड के सिलेबस में, उन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। उसमें 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के आएंगे। और एक लास्ट चीज है जो सब्जेक्ट के बारे में मैंने अभी नहीं बताया, वो है जीके जीएस। तो जीके जीएस भी लगभग 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश और जीके जीएस मिला के 20 क्वेश्चंस, उसमें 10 इंग्लिश के हो सकते हैं, 10 जीके जीएस का हो सकता है। जीके जीएस में करेंट अफेयर से क्वेश्चन होगा, और उसमें थोड़ा प्रीवियस जो भी आपके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। तो एक बार आप थोड़ा सारे चीज को बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लें, और पढ़ के एंट्रेंस एग्जाम देने जाए, ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम अच्छा से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं, अच्छा से क्वालिफाई कर पाएं, और आपका एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में हो पाए। तो इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो आप देख लिए, समझ लिए। अब उसके बेसिक पे आप अपना तैयारी करना शुरू कर दें, और प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।